Welcome to TradeWick. Join us as we dive into market trends based on Elliott wave and supply-demand theory, which will elevate your trading to a new level. TradeWick is here for you. Subscribe now and hit that bell. Let's navigate the markets together. Disclaimer. The information provided on this channel is for general informational and educational purposes only, and does not constitute financial, investment, or other professional advice. Individual results may vary. हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ट्रेड व्यू। इस वीकेंड में वीकली व्यू का वीडियोस मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ कुछ कमिटमेंट्स थे जिसे पूरे करने थे, अभी टाइम मिला है। सो क्विकली इसे वीडियो छोटा सा होगा बट काफ़ी पावरफुल होने वाला होगा, जिसके बेस पर आप इस वीक तो एटलीस्ट आप ट्रेड कर ही सकते हैं। इस वीक में फर्स्ट 2 से 3 सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये रैली कंटिन्यू करेगा या समटाइम्स हम कहीं कुछ रिवर्सल प्ले करेंगे। और इस वीक में जैसा कि मंथली एक्सपायरी भी है, तो वोलेटाइल वीक एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सो लेट्स डाइव टू डेली टाइम फ्रेम निफ्टी चार्ट। सिंपली मैंने इस वाले हाई से इस वाले लो पर फिर रिट्रेसमेंट अप्लाई किया है। वेव अगर आपने स्टडी कर रखा होगा तो ये पैटर्न अभी अपसाइड में जो पैटर्न अभी जो चल रहा है, ये पैटर्न काफ़ी अच्छे ढंग से अपने 0.618% जो कि गोल्डन रेशियो माना जाता है किसी भी रिवर्सल को प्ले आउट करने के लिए। ये स्ट्रक्चर, ये वेव पैटर्न 24545 को ब्यूटीफुली स्ट्रांगली होल्ड करते हुए दिख रहा है। सो जब तक 24545 इंटैक्ट है, इस बुलिश मूव पर कहीं कोई चेंज नहीं दिख रहा है अनटिल अनलेस ये अपना टॉप क्रिएट करे, टॉप फिनिश करे और उसके बाद से रिवर्सल प्ले आउट करे। इस लेवल के बाद एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ डेस्टिनेशन अपना बनेगा 25425 एज पर डेली टाइम फ्रेम। क्लियर है? बट इस टाइम फ्रेम पर आप देख रहे होंगे कि रिसेंट इस वेव पैटर्न में आफ्टर दिस हाई, और इस पैटर्न को मैं अभी भी एबीसी मान रहा हूं, या एक मूव यहां जैसे कंप्लीट होगा तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को मैं एक करेक्टिव वे को एक्सप्लेन कर सकता हूं। इस स्ट्रक्चर को, इस हाई अनवर्ड्स, मैं इसे अभी भी इस करेक्टिव मान रहा हूं। और पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था एबीसी में जो सेकंड सी लेग का होता है उसमें मोमेंटम स्क्वीज होता है जो यहाँ पर इजिली विजिबल है, बट यहाँ पर एक काइंड ऑफ ट्रायंगल को टर्न आउट होते हुए देखा जा सकता है। कौन से केस में, मैं अभी उसे एक्सप्लेन करूंगा। सो ये क्या वेव स्ट्रक्चर बन सकता है? सो काइंड ऑफ ये वाला लेग आप देख रहे हैं, और ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले वीडियोस तक मैंने इसे अभी तक इम्पल्स ही रीड किया था, बट ऐसा क्या चेंजिंग दिख रहा है कि इसे करेक्टिव माना जा सकता है। ये लेग ए, ये लेग बी, ये लेग सी, ये लेग डी, और इधर कहीं हाई जो सी को क्रॉस करे, या जो यहाँ पर आप सप्लाई लेवल देख रहे हैं जिसमें सप्लाई का अपर लिमिट है 25234। सो 25234 के आसपास समटाइम्स पॉइंट कुछ नीचे या ऊपर, और समटाइम्स पॉसिबल है कि ये 25425 तक जा सके, बट वहां पर ये अगेन से ये इम्पल्सिव नेचर का हो जाएगा। बट समटाइम्स अगर 2545 को टच न करे और 25235 और उसके जोन के नीचे, आई थिंक इसका हाई क्या है, सी का लेवल है 25070, दैट मीन्स कि 25070 से लेकर 25225 के बीच में अगर ये कहीं ई टर्मिनेट होता है तो ये ब्यूटीफुली पार्ट ऑफ ओनली बी रहेगा, और वहां से हम क्रैक्स लाइक का एक डिक्लाइन देख सकते हैं जिसमें ये लेवल इंटैक्ट रहेगा। 50 का जो आप लेवल देख रहे हैं 24010, और ये जितने स्पीड से आएगा उतने ही स्पीड से ऊपर की ओर ये रिकवर भी कर जाएगा। क्लियर है?
तो इस टाइप का मैं वेव पैटर्न अभी फिलहाल एक्सपेक्ट कर रहा हूं। सो 1 से 2 सेशन में वो क्लैरिटी के साथ में पैन आउट होते हुए दिखेगा। एक्सपेक्ट किया जा सकता है जैसे पर कि यहाँ इंपॉर्टेंट लेवल है अपना 25,000 का, तो वो नियर अबाउट वीकली सॉरी मंथली एक्सपायरी के आसपास में वो टच होते हुए इजिली दिख जाए, और वहां से समटाइम्स पॉसिबल है कि एक हमें डाउन साइड के लिए एक डाउनफॉल दिखे, जिसे हम इजिली ग्रैब कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये सप्लाई तो आपको समझ में आ रहा होगा, बट इसे मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। यहाँ पर 0.618 एज पर फिब लेवल पीरियड वेव की स्टडी के अकॉर्डिंग, और अगर आप सप्लाई डिमांड की थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे, यहाँ पर ये कैंडल जो छोटा कैंडल दिख रहा है वो सप्लाई डिमांड के थ्योरी के अकॉर्डिंग बहुत ही पावरफुल कैंडल है। क्यों? अगेन से बार बार मैं कमेंट में पूछता हूं कि अगर आपको पता है तो आप बताएं। ये एज ए ब्रेकर ब्लॉक का पार्ट है। ये हाई लगा, ये बॉडी डिमांड शो कर रहा है, अगले दिन सेल आउट, डिमांड शो, सेल आउट, ह्यूज गैप डाउन, यहां से रिकवरी। इस रिकवरी के टाइम में ये सेल आउट जो यहां से इस पॉइंट से हुआ था, तो वो कहीं कुछ इंपैक्ट नहीं दिखा पाया। सो एज ए ये ब्रेकर ब्लॉक में यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया। और अभी लास्ट जो सेल आउट जो आया था, जो इस कैंडल के लो को ब्रेक किया, तो ये स्ट्रक्चर वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट किया। 1 2 3 एक ट्रेंडिंग 1 2 3 4 5 में ये नहीं रह गया, जस्ट बिकॉज इसका लो ब्रीच हुआ। उस टाइम से मैंने इस स्टडी को थोड़ा सा कन्वर्ट किया है, इसे ए, इसे बी, इसे सी, इसे डी और इसे ई बनाकर इस स्ट्रक्चर के लिए बी करेंगे, और वहां से इस लेग का, इस बी के लिए करस्पॉन्डिंग जो हमारा सी जो आएगा, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर का, इस डाउन से लेकर यहां तक के हाई का, वो बी हो जाएगा। और इतना बात श्योर है कि वो डिक्लाइन इस वाले लो को ब्रीच नहीं करेगा, जिसका लो है कितना 23847.85। क्लियर है? सो अब चलते हैं ट्रेडिंग पर्पस के लिए कि कल के सेशन को हमें कैसे ट्रेड करना है। डायरेक्टली हम चलेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लास्ट सेशन जो अपना हुआ है सॉरी, इस पर हमें 30 एंड 0.618% के लेवल को हमें मार्क करके चलना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 38.2, 50 से कोई मतलब नहीं है, 81 से भी कोई मतलब नहीं है। ओके, और यहाँ पर जैसे इस लेग पर मैंने ये रिट्रेसमेंट अप्लाई किया, यहाँ से अब आप कंप्लीट लेग में इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। प्राइस 81, यहाँ आप 111 यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। ओके, और इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, इसमें 23 भी ऑन कर लेता हूँ, और इसका कलर चेंज कर दूंगा रेड। रेड बिकॉज ऑफ डिक्लाइन के लिए इंडिकेट करेगा, और ब्लू कलर अपना अपसाइड के मूव के लिए। समटाइम्स अगर प्राइस कभी भी, तो ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, ये जोन, इस जोन में अगर बाय एनी मीन्स प्राइस अगर मिलता है, आपको नियरली यहाँ का एसएल रखना है, और आपको लॉन्ग में पोजीशन इनिशिएट करना है, क्रिएट करना है। अपसाइड में सपोज इस लेवल के ऊपर अगर प्राइस ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, तो आपको उस गैप अप ओपनिंग में एक रिट्रेसमेंट का वेट करना है, और उसके बाद से आप लॉन्ग साइड की एंट्री के लिए पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और कल जो भी आप पोजीशन क्रिएट करें, ट्राई कीजिए, अगर आप
आपका ट्रेडिंग स्टाइल आपको अगर परमिट करता है, आपका वैसा रिस्क रिवार्ड फेवरेबल वैसा पोजीशन है, तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड करके जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन से लेवल पर पोजीशन बना के रखते हैं, क्या प्रीमियम आपने सेलेक्ट किया हुआ है। सो प्राइस अगर आपको 24993 के आसपास अगर मिलता है, तो इंट्राडे में फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके नियर अबाउट 25,000 के आसपास कल प्ले आउट होते हुए देखेंगे। तो काइंडली एक बार यहाँ पर आप अपना लॉन्ग पोजीशन जरूर ही बुक करें। कौन से केस में? जब आपने पोजीशन इस तरफ इन जोन में अगर बना रखा होगा, तो यहाँ पर एक बार जरूर ही अपना पोजीशन बुक करें। क्लियर है? अपसाइड के लिए अगर बात किया जाए, तो ये जोन थोड़ा सा रेसिस्टेंस अभी दे सकता है, ये सप्लाई जोन थोड़ा सा रेसिस्टेंस दे सकता है, बट काफी देर तक के होल्ड नहीं करेगा। क्लियर है? तो ये जोन अपना, इसका अपर लिमिट क्या हो जाएगा? इसका अपर लिमिट है 25062। 70 को ऊपर अगर प्राइस निकलता है, तो एज ए रॉकेट वो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ रीच करेगा विद इन नो टाइम। क्लियर है? तो और एक अपॉर्चुनिटीज आपको इस वाले जोन पर मिल सकता है, जो कि एज ए समटाइम्स अगर आता है तो वो ट्रैप जैसा वो मूव हो सकता है। इसमें अगर लॉजिकली अगर देखा जाए, तो जस्ट अ सेकेंड, इसका जस्ट कलर चेंज कर लो। तो ये स्ट्रक्चर एक इम्पल्सिव मूव में गया है विदाउट एनी डाउट। तो ये मिनिमम अपना 38.2% रिट्रेस बैक कर सकता है। 38.2% अगर इसका होल्ड करता है, तो ये इंडिकेशन भी रहेगा कि आने वाला अपसाइड का मूव, सपोज यहाँ से अगर ये ऊपर की ओर प्ले आउट होता है, तो ये अगेन ही पावरफुल ही लेग हमें पैन आउट होते हुए दिखेगा, जो कि क्लियरली अगर ये यहाँ से एग्जैक्ट मैंने यहाँ 38.2 पर इसे प्लेस किया है, तो ये रीच आउट करने की पॉसिबिलिटीज रखेगी कहाँ तक? 25188। क्लियर है? सो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो सेशन। और कल का सेशन, कल के सेशन के बाद में ये लेग बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी के साथ में ऑन चार्ट सबको विजिबल होगा, जिसे इजी वे में ट्रेड किया जा सकता है और कमिंग मंथली एक्सपायरी। So all the best again, and video watch